स्टूडेंट दिशु कोचिंग क्लासेस रोहत पर और मैं आपका एसपी सर। चलिए देखते हैं आपका प्रबोध मॉडल पेपर जो है सेट 1। जी हाँ, प्रबोध मॉडल पेपर सेट 1 कौन सा सब्जेक्ट का जो है भाई आपका केमिस्ट्री का आ गया। स्टूडेंट जो है क्लास 12वीं का जो है वो आ गया है। तो चलिए देखते हैं जी क्वेश्चन क्या क्या है, कैसे कैसे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 2024 में इसका थोड़ा आना डाउन हो गया था। सिर्फ 70% क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, 70%। मैं बता देता हूँ, बाकी अदर्स जो 5 सब्जेक्ट हैं आपका, जैसे कि फिजिक्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, यहाँ से 90+ आए हुए थे। बस यही केमिस्ट्री से था। लेकिन इस बार मैं दावा कर सकता हूँ कि यहाँ से भी कम से कम तो 80+ % मतलब क्वेश्चन आएंगे। 80 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होगा स्टूडेंट। लेकिन देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, ये सब जो है आपका दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। और आपको मैं बोर्ड में भी बता देता हूँ स्टूडेंट कि सभी क्वेश्चन को आप हल करोगे, ठीक है। चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, जो आपको आता हो उसको लिखना है, ठीक। तो कटे हुए स्थान पर देखो, पहला कटे हुए जैसे बहता हुआ रक्त को रोकने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है, फिटकरी लगाया जाता है स्टूडेंट। तो फिटकरी क्यों लगाया जाता है, फिटकरी में क्या होता है, देखो रक्त में आपका जो है एल्ब्यूमिनॉइड का के कण, ठीक है, रीडावेसित है। और खेल ये है, जबकि कोलाइडी कण होते हैं। वैसे ही आपके जो है और फिटकरी में क्या होता है, फिटकरी में Al3 और FeCl3 पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या है, धनावेशित है। तो क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित और धनावेशित मिलकर क्या कर देते हैं, स्कंदन कर देते हैं, जिससे जो है खून का जो बहाव है वो रुक जाता है स्टूडेंट। बाकी आप सभी को अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना स्टूडेंट। मैं एक एक को नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि समय भी बहुत कम है। और समय के साथ साथ आप लोग का स्टूडेंट यहाँ पर समय भी क्या है, बहुत कम है, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और हिंदी वगैरह का इस पर डल चुका है स्टूडेंट। यदि आप केमिस्ट्री देख रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट, हिंदी अंग्रेजी हो गया, और जैसे कि फिजिक्स हो गया आपका, जिसको हम बोलते हैं भौतिक, और आपका हो गया ये रसायन आपका डल ही रहा है। बाकी जीव विज्ञान जो है वो इसी यूट्यूब चैनल के अंदर डल चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए आए हो तो, क्योंकि ये आपका लाइव टाइप साथ देने वाला चैनल है। अभी स्टार्टिंग में हम 10th और 12th का कंप्लीट करा रहे हैं, बाद में हम कॉलेज स्तर तक लेके जाएंगे स्टूडेंट। क्योंकि अभी तक मैं देखा हूँ कि हमारे रायगढ़ यूनिवर्सिटी से कोई भी कॉलेज पे जो है यूट्यूब चैनल नहीं है, तो हम उस पर प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपको अच्छे से देख लेना है कि डाई ओजोनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो केमिस्ट्री जो है देखिए, NO2 का हम क्रिया किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ, ठंडा में, ठीक है। तो क्या हमें प्राप्त होता है, NaCl जो है नमक जो है सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। बाकी बचता क्या है स्टूडेंट, बचता है आपका HNO2, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको टीचर जो पढ़ाए होंगे उसको आपको देखना है, न कि इसमें जैसा लिखा है वैसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्कंदन क्या होता है, जब कोलाइडी में जो उपस्थित कण का विरुद्ध करके कोई विद्युत अवघटन उचित मात्रा में कराए तो क्या हो जाता है, आवेश नष्ट हो जाता है, मतलब कि प्लस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना। चुंबकीय पृथक्करण आप 10वीं में भी पढ़े हुए हैं। आयन के 2 अयस्क के नाम, सूत्र वगैरह ये सबको अच्छे से याद कर लेना है। आपको यदि नहीं आता है तो मैं एक सजेशन देता हूँ स्टूडेंट, ये तो आता ही आता है, समझो एग्ज़ाम में ही आएगा ही आएगा, एग्ज़ाम में ये जो है आएगा ही आएगा। आपको कुछ नहीं आता, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप इसको रट्टा मार लीजिए, जो भी करना है वो भी कर लीजिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम बहुत ही वो है। देखिए फ्लोरीन मतलब कि Fe, फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था -1 प्रदर्शित करती है, जबकि अन्य हैलोजन समूह, हैलोजन जो 17वां तत्व के जो समूह होते हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। क्यों, तो इसका कारण है दोस्तों, आप जैसे कि ले लोगे, कोई भी ले लोगे, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था में देखो, इसमें जो है क्या होता है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है पहुंच जाता है, ठीक, उत्तेजित होकर। अभी देखिए डी कक्षक में नहीं है, जब यहाँ से उत्तेजित होगा तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। इसका कारण यही है, इसको अच्छे से आपको लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC का नाम लिखना है, ठीक है। ये 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, ये 3 नंबर का बहुत ही। तो यहाँ पर आप लोग को निम्नलिखित में यौगिकों के जो है IUPAC नामकरण लिखने के लिए आएगा, जैसे कि आपका टेट्राक्लोरो पेंटेन आयन, ये सब जो है केमिस्ट्री का है। और यहाँ पर आपको 5 नंबर का जो है, इसमें टोटली 26 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, और 26 क्वेश्चन, और पासिंग मार्क जो होगा वो 23 नंबर का होता है आपका।
यहाँ पर देखो ये जो है गाटरमैन अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, रायमंड टाइमर अभिक्रिया, ये सभी आप अच्छे से पढ़े होंगे स्टूडेंट, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत इजी से इजी बनता है। तो इसमें जो लिखा है उस पर नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट। यहाँ से सिर्फ आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। बाकी आप लोग का जो आंसर वगैरह है वो आप लोग जो लिखे हैं, आपके टीचर जो बताएं, आपके केमिस्ट्री के जो टीचर बताएं वो इजी से इजी बताए होंगे, तो उसे आपको लिखना है। तो रायमंड टिमर अभिक्रिया जो है क्या है, फिनॉल में बेंजीन का बनाना, ये सब जो है यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट। आपको आंसर जो है आपके कॉपी में जो लिखा होगा, आपके टीचर जो बताए होंगे वहाँ से लिखना है। बेकेलेट क्या है, इसे कैसे प्राप्त करते हैं, इसका उपयोग। तो देखो क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन बेकेलेट बनाता है। ठीक, जब क्षार उपस्थित रहेगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो संघनन मतलब उसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेकेलेट बनता है। तो ये सब है, अच्छे से आपको समझाएंगे आपके टीचर, उससे आपको देखना है। यहाँ से सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना है। देखो खाद्य पदार्थ में रसायन मिलाने पर 3 कारण बताइए। खाद्य पदार्थ में रसायन मिलाने के 3 कारण बताना है। तो देखो जो खाद्य पदार्थ होता है, जैसे कि आपको पता होगा किसी भी खाद्य पदार्थ को हम 1 से 2 दिन तक रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो खराब होने लगता है। तो खाद्य पदार्थ का क्या होता है, परिरक्षण होता है। ठीक, आकर्षण बढ़ता है, पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाना, ये होता है। उसमें कुछ कुछ मिला के हम उसका क्या कर देते हैं, पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, आकर्षण बढ़ा देते हैं। खाद्य पदार्थ को परीक्षण मतलब होता है ज़्यादा समय तक सुरक्षित बनाए रखना। जैसे निम्न को फ्रेंकल टूटी, शॉटकी टूटी। तो देखो फ्रेंकल टूटी क्या होगा, चित्र के माध्यम से मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो फ्रेंकल टूटी क्या होता है, इस प्रकार के जो टूटी होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें जो है एक जो धना आयन जो है वो स्थान को अपना रिक्त करके कहाँ चला जाता है, जो अन्य स्थान पर, मतलब उसको स्थानांतरण हो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, फ्रेंकल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और जो अन्य स्थान पर गए ना कि यहाँ से हटकर अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। ठीक है, अपने उसको छोड़ के अंतरकाशी स्थान में चला जाता है धन आयन जो है। ठीक, और देखो शॉटकी टूटी में क्या होता है, शॉटकी टूटी में जो है धन आयन ऋण आयन दोनों कम हो जाते हैं, मतलब इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है स्टूडेंट। इसका घनत्व कम हो जाएगा, इसका जो है घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। और इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, इसका भी आपका क्या होता है, घनत्व इसमें संतुलित रहता है, उसमें बने रहता है घनत्व, ये होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी। तो प्रतिचुंबकी क्या होता है, ये क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक, इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण करता है, जबकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। देख लो ना भाई, यहाँ पर जो है क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, और यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे स्टूडेंट। ठीक, फैराडे का नियम, ये सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फैराडे का विद्युत अवघटन का नियम क्या होता है, कैसा है, मिश्र धातु क्या है, लेथनेट संकुचन, इसे पृथक करना, ये सब को समझाने में बहुत लेट लगेगा। नहीं तो मैं इतना इजी समझाता आप लोग को स्टूडेंट, इतना इजी कि मतलब आप लोग के लिए पेपर बहुत ही आसान हो जाता है। और कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट ईयर से आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। पहले से ही जो है मैं जुलाई से ही स्टार्ट करूँगा यूट्यूब में अच्छे से आपको पढ़ाने का। तो उसके लिए आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके कॉलेज में भी ये काम आएंगे ना। मैं बता रहा हूँ, ये चैनल ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपके कॉलेज से लेकर गवर्नमेंट जॉब तक काम आने वाला यूट्यूब चैनल है। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, और सब्सक्राइब करने के बाद आपके स्कूल ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए कि भाई केमिस्ट्री का लेके आ गए हैं एसपी सर जो हैं, वो फुल टाइम हम आपके मदद के लिए जुड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्वागत है स्टूडेंट आपके अपने दिशु कोचिंग क्लासेस राहत पर, मैं आपके एसपी सर। तो चलिए आज की क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास अपना रहेगा प्रबोध मॉडल पेपर जो है सेट 2। जी हाँ, प्रबोध मॉडल पेपर सेट 2 जो रहेगा, क्योंकि हमारा जो है केमिस्ट्री का, ठीक है, रसायन का जो है प्रबोध मॉडल पेपर सेट 2, क्योंकि सेट 1 हमारा क्या है स्टूडेंट डल चुका है। आपके यूट्यूब चैनल पे दिशु कोचिंग क्लासेस पर बहुत सारा जो है प्रैक्टिस पेपर जो है वो सभी डल चुका है, मतलब प्रबोध मॉडल पेपर। और मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि बाहरी जो यूट्यूब चैनल जैसे बता रहे हैं कुछ भी ला के यहाँ पर पेश कर देना, वो सब को छोड़ो, क्योंकि ये जो है प्रबोध मॉडल पेपर जो है ये 2024 में गत वर्ष तो है, यहाँ से जो है कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ। हर विषय की बात करें तो एवरेज निकाले तो
95% यहाँ से आता ही है स्टूडेंट। बाकी आपको जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान ना देकर इस प्रबोध मॉडल पेपर पर फोकस करें, अजय मॉडल पेपर पर फोकस करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मतलब स्कूल ग्रुप में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपका यहाँ पर 26 क्वेश्चन रहता है। ये सब पूर्वानुसार जो लिखा है वो आपके सेट नंबर 1 में दिख जाएगा स्टूडेंट। चलिए, नदी और समुद्र के जल में किस स्थान पर मिलते हैं और डेल्टा निर्माण होता है, क्यों? ये देखिए, तो आपको जो है क्या करना है स्टूडेंट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सारा लिखा है कि जाने दो। ये है, तो नदी पर क्या होता है, रद्दी के जो मिट्टी में क्या होता है, ऋणावेशित पाया जाता है स्टूडेंट, जिसको Cl बोलते हैं, SO4 व CO2 आदि आयन उसमें क्या है उपस्थित रहते हैं। जब नदी के समुद्र जल में मिलता है तो समुद्र में पाए जाने वाले लवण जो होते हैं वो स्कंदन क्रिया करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ये सब है। अब देखिए BHC क्या है, ये सब को आपको अच्छे से लिखना है, पढ़ना है स्टूडेंट। हमारे शरीर में विटामिन सी जो है संचित क्यों नहीं होता, तो विटामिन सी जल में घुलनशील होने के कारण क्या होता है, हमारे जो मूत्र होते हैं उससे आसानी से क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, जिसके कारण वो क्या होता है, संचित नहीं हो पाता। ये भी है। हेनरी का नियम, ये सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ताप गुणांक क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत सारा आने वाला है, मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं बताऊँ स्टूडेंट तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। 2022 में जो है यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आया था 92% था। 2023 से मैं बता दूँ, 23 से जो क्वेश्चन आया था वो 95% था। फिर 2024 में आया है उसमें थोड़ा स्तर गिरा है स्टूडेंट, उसमें जो है 70% आया था। लेकिन इस बार भी जो है सर जो है क्या है बढ़ने वाला स्टूडेंट। यहाँ पर इस बार 2025 में जब आएगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 90% से ऊपर क्वेश्चन यहीं से आएंगे स्टूडेंट। तो आप लोग बाद में धोखा नहीं खाना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है आपके 10वीं और 12वीं और आपके कॉलेज के साथ आपके गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में आपका सपोर्ट करेगा। ये है, ऐसा चैनल है, अभी बन रहा है, इसको आप ही लोग बनाओगे और आप ही लोग बिगाड़ सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, जो भी करना है सब्सक्राइब करके चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना चैनल समझिए इसको स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अणु सूत्र है वो सब क्या है, सुक्रोज, ये वाला क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट। बता देना चाहता हूँ मैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आंकिक क्वेश्चन है, अध्याय 2 का विलियन वाला चैप्टर से है। तो यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेना है, मान को बस रखना है, उसके बाद ये हल हो जाएगा स्टूडेंट। बस ऐसा है, इस सब को अच्छे से पढ़ लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक साधारण समानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया दर स्थान के लिए क्या करना है, आपको व्यंजक निकालना है स्टूडेंट। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, सूर्य कोटि का अर्ध आयुकाल क्या होता है, मतलब कि ये क्या होगा, कोई भी आधा काम अर्ध का आधा समय में, ठीक है स्टूडेंट। ये है द्रव स्नेही कोलाइडी एवं द्रव विरोधी कोलाइडी में कोई 3 अंतर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। ये सब है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हर साल ही पूछा जाता है। मैं बता रहा हूँ 2022 से, यहाँ से 2021 का मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो 2022 से मैं बोल रहा हूँ, तो 2022 से अभी 2024 बस में ये 90 से 70 आया था इसका परसेंट जो है, बाकी इस बार फिर से 90 आएगा स्टूडेंट, इतना फिक्स है। तो अपना परसेंट भी बढ़ाइए अच्छे से और आगे चलिए। देखिए, निम्नलिखित का क्या करना है, आपको आयुपेशी नाम करना है, ठीक है। तो क्या होता है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड, ये सब को अच्छे से पढ़ लेना है स्टूडेंट। देखिए, ये जो है ABC का नाम, इस वाला क्वेश्चन बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ABC मतलब कि ए के जगह पर क्या रहेगा, ये B के जगह पर क्या रहेगा, ये C के जगह पर क्या रहेगा, बस वही है। तो C के जगह पर ये हो गया हमारा, B के जगह पर ये हो जाएगा और A के जगह पर ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छे से देख लेना है। DNA और RNA में महत्वपूर्ण संरचना क्रियात्मक अंतर लिखना है, क्रियात्मक और संरचना अंतर भी लिखना है, सिंपल अंतर ही है, समझिए उसे। निम्नलिखित में बहुलकों बनाने के लिए जो है एकलो नाम, ठीक है, ये सब है। प्रतिजैविक क्या होता है, 2 प्रतिजैविक औषधियों का नाम लिखना है। तो क्या होता है, ऐसा जो रासायनिक पदार्थ है जिसमें जो है सूक्ष्म जीव द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरे जो सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होता है, विषैली होते हैं, अर्थात उसे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, हम प्रतिजैवी कहते हैं। ये हो गया आपका स्टूडेंट। बाकी आपको अच्छे से इसको देखना है, जो समझ में नहीं आता उसे याद कर लो, मैं इतना ही बोलूँगा अभी।
अच्छे से पढ़ना है। और इतना दिन से आप लोग को समय मिला था, मैं अगले बार से कोशिश करूँगा कि आपको सभी को मैं बताऊँ स्टार्टिंग से ही। ये जो है देखिए अंतः जो केंद्रीय घनी सेल होता है, सेल बोलते हैं इसको, जालक भी बोलते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, अब इसका जो है क्रिया विधि लिखना है, ठीक है। डिनियल्सन का विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा, ठीक। तो क्या करता है, तार को जोड़कर उसे रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में होने लगता है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये सब क्या कर देखिए, इसमें देखिए ये जो है दो प्रकार के वो रहेंगे, तो चित्र से आप समझ सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन देखना है और आपको आंसर अपने जो है टीचर बताया है उसमें देख लेना है। जैसे कि इसमें जो है जिंक क्लोराइड का है, इसमें कॉपर क्लोराइड का जो है विलयन रखा गया है, ठीक इसमें। और इसको बनाना है, फिर ये तार से जुड़ा हुआ है, इसको हम लवण सेतु बोलते हैं, ठीक। जो दोनों के जो उसको बनाए रखता है, कैथोड है एनोड है, ठीक है स्टूडेंट। इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक। इसमें ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है, अपचयन की क्रिया होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है अच्छे से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ये एक्टेनाइड और कैंथेनाइड में अंतर आपको लिख लेना है अच्छे से स्टूडेंट। ये हो गया आपका, आगे देखते हैं हम फिर से। ये जो है इतना हो गया। इसमें 26 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 26 क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट। कितने क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 26 क्वेश्चन रहते हैं और 26 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट। और पूरा देखा करो वीडियो को, ठीक है स्टूडेंट, पूरा देखना है वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और कुछ ही दिन बाद हम पूरा सेट को एक साथ जमा के आपको 2 से ढाई घंटा का वीडियो दे देंगे। 2 घंटा आप लोग को अच्छे से इसको वीडियो को देख लेना है, 2 से ढाई घंटा का। अभी 10th का आने वाला है, अपने भाई बहन को बता देना। 10th का एक सीरीज़ आएगा, टोटल जो है 2.5 घंटा का होगा, 2.5 घंटा का आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं फिर उसमें। स्टूडेंट फिर से हमारे दिशु कोचिंग क्लासेस राहत पर मैं आपके स्पीकर। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो है आप लोग का चौथा है रसायन विज्ञान का जो है स्टूडेंट। तो बहुत स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि रसायन विज्ञान का नहीं है करके, तो रसायन विज्ञान का भी डल गया। तो इसका डलने का कारण यही था कि हम अच्छे से रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च से हमें पता चला है, हम देखे हैं 2020 से हम देखें स्टूडेंट, 20 से यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो आया हुआ था आपका जो है 70% जो क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। 2021 से आया हुआ था यहाँ पर 90%, और 2022 में आया था यहाँ से 93% क्वेश्चन आया था। और 2023 में यहाँ से स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ, 2023 में 23 का हम लिख लेते हैं, हाँ 2000 स्टार्टिंग, इसको मिटा देते हैं, आप लोग अच्छे से उसको वो कर लेना। 2023 से यहाँ पर आया था वो क्वेश्चन आया था आपका स्टूडेंट 95%, और 2024 में जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा सा झुक गया था, वो आया था आपका 70%, ठीक है स्टूडेंट। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही एकदम रिसर्च करने के बाद ही से डाला हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री से नहीं आते हैं। केमिस्ट्री का वो है प्रबोध मॉडल ऐसा होता है, प्रबोध मॉडल वैसा होता है, बहुत सुनने के बाद। और अभी स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट, आपका बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा सपना है कि छत्तीसगढ़ में भी एक जेई नीट का तैयारी करने वाला जो है फ्री निःशुल्क यूट्यूब चैनल होना चाहिए। और यदि आप लोग 1 मिलियन पहुंचा देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, तो बहुत ही निःशुल्क मेरा वादा है, मेरा यहीं पर गारंटी है कि मैं आपको निःशुल्क नीट की जेई की तैयारी कराऊंगा स्टूडेंट। नेट जेई की आपको निःशुल्क तैयारी कराऊंगा, और सपोर्ट दीजिए। आपका गवर्नमेंट जॉब हर चीज़ का तैयारी यहाँ पर होगा स्टूडेंट। 10th और 12th यही जो है न्यू है, यही विम है, और आप लोग का सपना मैं साकार करूँगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं इस बार 2025 में भी संभावना है स्टूडेंट की। यहाँ से मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन यहाँ से आपको स्टूडेंट जो है 2025 में 90+ इस बार आने वाला है। तो आपके साथ जो है दिशु कोचिंग क्लास बना हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम प्रबोध मॉडल की भरोसे नहीं है स्टूडेंट। हमारा पास अजय मॉडल पेपर हैं, अजय मॉडल के पास हमारा एसपी मॉडल पेपर जो कि मैं खुद सेट करूंगा। मैं 2005 वर्षों से जो निकाला हुआ क्वेश्चन है उसे मैं खुद आप लोग को दूंगा। तो मैं इसको एसपी मॉडल पेपर या दिशु मॉडल पेपर बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शॉर्ट जो है ठोस साल से आप क्या समझते हैं, वह कोलाइडी जिसमें जो है परिक्षेपण माध्यम का हो, ठीक, कोलाइडी तंत्र जिसमें क्या हो, परिक्षेपण माध्यम का परिक्षिप्त जो प्रवस्था दोनों ही क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, उसे ठोस साल कहते हैं।
एग्जाम के लिए रोबी कांच जो मोती वगैरह होता है ये सब क्या है, ठोस साल होते हैं। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, तो अंडे को जब उबालते हैं तो उसमें जो उपस्थित जो ग्लोब्यूलर होता है, जो प्रोटीन का स्कंदन, ठीक है, विद्युतीकरण हो जाता है। ठीक, इस दौरान जल में क्या होता है, अवशोषित यदि शोषित हो जाता है, इसीलिए जल कहाँ हो जाता है स्टूडेंट, चला जाता है। ये देखिए मोल प्रवाह जी विलय वाला पार्ट से स्टूडेंट परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, तो परिशुद्ध एल्कोहल जो है ये सबको आपको जो पढ़ने वाले हैं उसको पढ़िए स्टूडेंट, जो है कॉन्सेप्ट अभी समझाने का समय नहीं है क्योंकि बहुत टाइम जो है नहीं बचा है आपके पास। शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए वो अभिक्रिया जिसके दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। वह अभिक्रिया जिसके अभिकारक के सांद्रण के दर पर निर्भर नहीं करता उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें देखो ये नहीं है, ठीक, x/t k = x/t ये है स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझ लेना है आपको। ये डाल्टन अभिक्रिया ये सब हो गया। उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होती है, क्यों, ठीक है, तो उत्कृष्ट गैस को निष्क्रिय जो है अष्टकपूर्ण होता है, ठीक, जो कि तत्व के अधिक स्थायी होता है, इसीलिए वो क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे। ठीक, आपको एक चीज़ बोलना है, की पॉइंट आपको नहीं भूलना है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ की पॉइंट ही सब कुछ पॉइंट है। यहाँ पर देखो अष्टक पूर्ण होने के कारण वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, उसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, इसको भी तो आपको समझना है स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है पायस क्या है, इनके विभिन्न प्रकार क्या हैं, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। तो ऐसा कोलाइडरी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तथा परिश्रम दोनों क्या होते हैं, द्रव का होगा, उसे क्या कहेंगे, पायस कहेंगे। और यदि दोनों ठोस का हो जाता तो वो क्या करता, ठोस सॉल्व कहलाता। ठीक है, तो ये सबको समझना है। जैसे कि जल में तेल, जल में तेल ये क्या है, दोनों क्या है, द्रव है, तो ये क्या कहलाएगा, पायस कहलाएगा। भाई तेल और जल दोनों द्रव है ना, है कि नहीं बताओ। तेल जो है, तेल और द्रव दोनों क्या है स्टूडेंट, जल है, मतलब दोनों जल, तेल और जल दोनों क्या है, द्रव है, तो द्रव है इसलिए वो क्या कहलाएगा, पायस कहलाएगा। ये इसको आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जैसे अयस्क का साधारण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो कि आप पढ़ते ही आ रहे हैं, ऑक्सीकरण ऋण विद्युता, ठीक है, तो ये सबको आपको अच्छे से समझ लेना है स्टूडेंट। मैं समझा नहीं रहा हूँ यहाँ पर। यदि बोलते हो कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो ज़रूर से बताइए, आप एक कमेंट कीजिए, हम आपको वो कर देंगे। आपको ऑक्सीकरण निकालना आ जाता है स्टूडेंट, ऑक्सीकरण निकालना, आपको ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये सब आपको बताए होंगे स्कूल में, और उसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको और अच्छे से वो करना है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी देखिए आगे मैं समझाते समझाते सरल जो घनी सेल होंगे वो कैसे होंगे उसका ये चित्र है। अब देखिए सरल घनी सेल पर क्या होता है, इसको कोरों पर एक एक परमाणु हो गया ये, ठीक, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये कितने भागों में बटा है, तो 1/8, तो 1/8। केमिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री इतना सब्जेक्ट इतना फेवरेट था कि इस केमिस्ट्री के चक्कर में मैं बाकी सबको भूल गया था, केमिस्ट्री इतना था। उसके बाद मैं फिजिक्स का टीचर बन गया। अब फिजिक्स का टीचर बना तो मेरे को मैथ्स पसंद आने लगा, और मैथ्स आ गया। उसके बाद मैं जैसे कॉलेज में घुसा स्टूडेंट, मेरे को अर्थशास्त्र फिर पसंद आने लगा। तो अब मैं अर्थशास्त्र, मैथ्स और फिजिक्स, बाकी केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन यदि यूट्यूब का बात हो तो यूट्यूब में सब चलता है, पूरा 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट। तो इसके घनत्व कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 बचा है, तो 1 परमाणु होता है ना, इसमें 1 परमाणु टोटल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। शॉर्ट की टूटी, फ्रेकल टूटी में अंदर देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन क्रिस्टल में अपने जो है क्या होते हैं, स्थानों को पूर्णतः गायब हो जाते हैं, इसमें गायब हो जाएंगे, लेकिन इसमें अंतराकाशीय स्थान में चल जाता है। इसका घनत्व कम हो जाता है, इसका घनत्व कम होता है। ये सब अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन जो टीचर लिखा है वो भी सही है और बिल्कुल सही है, और उसी को लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। जो टीचर लिखा है उसी को इसमें लिखो स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हार्ड वर्डों का उपयोग किया जाता है, ऐसा उपयोग किया जाता है वर्ड का जो कि हमारे जो है थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन टीचर जो लिखाए होते हैं वो बहुत ही समझ में आ जाता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से उसको लिख लेना है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, और बहुत ऑल द बेस्ट आप लोग को स्टूडेंट। और मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप लोग 1 मिलियन हमारे चैनल को लेके जाते हैं स्टूडेंट, 1 मिलियन हमारे चैनल को यदि लेके जाते हैं तो निःशुल्क नीट, जेई और गवर्नमेंट जॉब ये सभी का हम तैयारी कराएंगे पूर्ण सिलेबस के साथ स्टूडेंट। तो 1 मिलियन बहुत से जल्दी लेके जाइए, और वीडियो को पूरा देखा करें स्टूडेंट।
क्योंकि इससे हमारा जो है मनोबल और ही बढ़ जाता है। स्टूडेंट फिर से हमारे दिशु कोचिंग क्लासेस रोहत पर मैं आपके एसपी सर। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज देखने वाले हैं अपन जो है प्रबोध मॉडल पेपर सेट 3। जी हाँ, क्या देखने वाले हैं? प्रबोध मॉडल पेपर सेट अपन 3 देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो है सेट 1 2 डल चुका है स्टूडेंट। साथ ही साथ आपका फिजिक्स का, बायोलॉजी का, मैथ्स का इसी यूट्यूब चैनल आपके अपने दिशु कोचिंग क्लासेस पर डल चुका है। चलिए आगे देखते हैं बिना लेट करते। जैसे देखिए यहाँ पर दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित हो जाता है, क्यों? तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा स्टूडेंट कि क्या है कैसे। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, उस आंसर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत 2 वीडियो हो गए, 10-20 मिनट का बन रहा है स्टूडेंट। और आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही क्या है नज़दीक आने वाला है। अब चाय शर्करा क्या होता है, एक उदाहरण लिखिए। वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मुख्यतः जो है एल्डिहाइड या कीटोन समूह होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। समुद्री गोताखोर जो है गहरे समुद्र में शोषण N2O2 लेने, मतलब कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के स्थान पर हीलियम और मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों? तो देखिए उसमें जो है रक्त का दाब अधिक होगा, फिर उसका सिर वगैरह दर्द करने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। सेंड मायर अभिक्रिया क्या है, ठीक है। आवासी छंदम एकक अणु अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण से लिखिए, जिसमें सिर्फ क्या होंगे, एक अणु भाग लेंगे, उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छे से इसको देख लेना है। स्वर्ण संख्या क्या होते हैं? यह मिलीग्रामों में रक्षित क्लोराइड वह मात्रा होता है जिसमें जो है 10 मिलीलीटर पर उपस्थित होने पर 1 मिलीलीटर 10% जो है सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये सब है। कोयले के खदानों में काम करने वाले गैर संक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं, क्यों? ये सब को अच्छे से आपको पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, लॉन्ग नहीं करना चाहते। ये जो है निम्न अभिक्रिया का समीकरण देकर समझाइए। वुड्स अभिक्रिया जो है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, ये सब है। अच्छे से इसको पढ़ लेना है स्टूडेंट। विलियमसन संश्लेषण जो है क्या है, क्या आया हुआ था अगले बार, इस बार भी इसका आने की संभावना है स्टूडेंट। आगे देखते हैं। ज्वारनाशी अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक N टाइप, P टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। N टाइप, P टाइप अर्धचालक, ठीक। F केंद्र और त्रिज्या अनुपात क्या है, और यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट। संचारण क्या होता है, जंग लगने पर जो 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े हो। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये सब अच्छे से आपको पढ़ना है। और ऑल द बेस्ट। और दिशु कोचिंग क्लासेस आपके पूरे साथ में हैं, आपको क्वेश्चन ला रहा है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है स्टूडेंट। पढ़ के आपको लिखना है, और इस बार अच्छे से नंबर आपको लाना है स्टूडेंट। जो है बहुत ही कम टाइम में ये वीडियो जो है समाप्त हो रहे हैं, ठीक स्टूडेंट। तो बता देते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन था 2023, और वही मैं बोल रहा हूँ हर सेट में, 2024 बस में इसका परसेंट जो है डाउन हुआ था, थोड़ा डाउन हो गया था। लेकिन 2025 में फिर यहाँ से क्वेश्चन आना जो है स्टार्ट हो जाएगा, और आपको जो है अजय माला का भी मिल जाएगा। अजय माला मॉडल पेपर का जो है वो भी हम लोग दे देंगे स्टूडेंट बहुत जल्द। तो चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट, और अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक ही सब कुछ है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि छोटे यूट्यूबर जो होते हैं, हम लोग छोटे अभी टीचर्स हैं, हम लोग उठ रहे हैं स्टूडेंट, और आप लोग को हमारा मदद करना होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि हमारा प्रयास है, मेरा प्रयास है कि स्टूडेंट, मेरा यह प्रयास है कि मैं जो है यूट्यूब जो चैनल है, मतलब हमारा प्रयास है कि कोई छत्तीसगढ़ में ऐसा यूट्यूब चैनल बने जिसमें आप लोग का गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कराया जाए, आपके 10th को समझा जाए, आपके 12th को समझा जाए, आपको नीट लेवल की जो है तैयारी कराया जाए, नीट लेवल की तैयारी कराया जाए, JEE लेवल की तैयारी कराया जाए। तो इस प्रकार से हम जो है स्टूडेंट आपके इस चैनल को इस प्रकार से पहुंचाइए, इसे मिलियन सब्सक्राइब कीजिए, मिलियन में सब्सक्राइबर पहुंचाइए कि हम आपका इस प्रकार से मदद कर सके स्टूडेंट। और यह निःशुल्क होने वाला है, यह निःशुल्क मतलब कि बिना शुल्क के होगा स्टूडेंट, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं यहीं पर वादा कर रहा हूँ। यदि हमारा चैनल जो है 1 मिलियन सब्सक्राइब पर पहुँचता है तो हम
ज़रूर करेंगे स्टूडेंट। और इसीलिए अपने स्कूल ग्रुप पे पूरा शेयर कीजिए इसे। इस मिलियन यदि पहुंचना है तो हम निःशुल्क आपको जेई नीट वगैरह ये सब का तैयारी कराएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर से।